नमस्कार। इस वर्ष स्वामी करपात्री जी की जयंती पर हमने स्वामी जी की कृतियों पर, उनके व्यक्तित्व पर और उनके जनमानस पर विकट प्रभाव की चर्चा की थी। और हमने ये पाया था कि स्वामी जी की कृतियाँ, स्वामी जी के वक्तव्य, स्वामी जी जैसी धर्म प्रतिमूर्ति की आज इस समाज में अत्यंत आवश्यकता है। स्वामी जी का विशेष योगदान न केवल धर्म के सनातन स्वरूप को पुनः स्थापित करने का है, अपितु उनके द्वारा लिखे हुए वैदुष्यपूर्ण ग्रंथों से आने वाली पीढ़ियों को भी सतत मार्गदर्शन मिलेगा, ऐसा तो स्पष्ट दिखाई देता है। अभी पिछले एपिसोड में हमने स्वामी जी के सामाजिक विषयों पर चिंतन पर एक एपिसोड किया था, जिसमें हमने उनके ग्रंथ मार्क्सवाद और राम राज्य की चर्चा की थी। और लोक भाषा में रचित इस ग्रंथ को हमने पाया था कि यह एक पहला ऐसा ग्रंथ है जिसने पाश्चात्य चिंतन को हमारे चिंतन के समकक्ष खड़ा करके एक तुलनात्मक अध्ययन किया है और यह पाया कि वास्तव में जो पाश्चात्य चिंतन है वह केवल भावनाओं की एक अभिव्यक्ति है। और इसके साथ ही भावनाओं की अभिव्यक्ति होने के कारण उसमें दर्शन के लक्षण प्रकट नहीं होते। एक त्वरित कार्य या एक त्वरित घटना की प्रतिक्रिया के रूप में स्थापित यह सभी चिंतन सनातन मापदंडों पे कभी खरे नहीं उतर सकते। और इसके साथ ही ये कितने काल तक जीवित रहेंगे, उनकी उनके चिर स्वरूप की भी कोई अपेक्षा नहीं है। और काल के परिवर्तन के हिसाब से वह सतत बदलते रहेंगे, ऐसा हमने पाया। और इसके तद अनुगुणम हमने ये भी देखा कि उनके चिंतन में बहुत सारे विषयों का जो समाज में प्रचलित है उनका खंडन किया। स्वामी जी ने लोकतंत्र को भी एक राम राज्य की परिकल्पना में देखा और ये पाया कि एक राम राज्य वास्तव में हर एक व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता को रखने में समर्थ है। यह ग्रंथ लोक भाषा में होने के कारण हम सभी के पास सुलभ है और कई माननीयों ने, कई विद्वानों ने इस पर चिंतन करके अपने वीडियो आदि यूट्यूब पे डाले हैं। इस तरीके से यह ग्रंथ पुनः चर्चा में आ चुका है। इसके लिए हम सभी विद्वानों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। परंतु आज सनातन धर्म में सबसे बड़ा चिंतन सामाजिक संरचना पर है और हमारे यहाँ जो सामाजिक संरचना है उसका आधार है भगवान मनु द्वारा स्थापित वर्ण व्यवस्था। वास्तव में भगवान मनु जो थे वे स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और ब्रह्मा जी द्वारा रचित इस सृष्टि के समस्त विज्ञान के ज्ञाता थे। उनके द्वारा सारा विज्ञान जान लेने के कारण मुनियों ने पृथ्वी के आरंभ में उनसे उपदेश देने का आग्रह किया। उनका उपदेश इस समय हमारे पास मनुस्मृति के रूप में संकलित है, जिस पर अनेक लोगों ने, अनेक राजनेताओं ने अपनी अपनी क्षुद्र आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उसका खंडन किया, उसको सरेआम उसका निरादर किया, उसके प्रति अपनी अनास्था दिखाई और समाज में उसको एक उत्पीड़क ग्रंथ के रूप में स्थापित कर दिया है। आज के समय में मनुस्मृति के विषय में भी कोई भी चर्चा करना संभव नहीं है। यद्यपि कुछ विद्वानों ने इसका सफल प्रयास किया है और आज हम मनुस्मृति की चर्चा करने में सक्षम हैं। स्वामी जी का यह जो ग्रंथ है, ये भगवान मनु के लिए जो अभीष्ट था, जिस प्रकार की संरचना वो विज्ञान जानने के बाद कर चुके थे, उसी संरचना के अनुरूप स्वामी जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। तो इस ग्रंथ को अब हम
विस्तृत रूप से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। मेरा सभी मनीषियों से अनुरोध है कि क्योंकि यह ग्रंथ देववाणी में लिखा है, देव भाषा में लिखा है, इसलिए इसका लोक में प्रचार प्रसार करना कठिन है। और चूंकि स्वामी जी स्वयं यह कहते थे कि उनका देववाणी में ग्रंथ लिखने का एक मुख्य उद्देश्य है कि जो व्यक्ति स्वयं अपने अंतःकरण को परिष्कृत करके इन विषयों का अध्ययन करेगा, केवल वही व्यक्ति इनके अनुवाद में सक्षम होगा। तो मेरा तो ये बहुत ही छोटा प्रयास है ताकि इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। यह एक बहुत अत्यंत विषम विषय है, जिसमें सावधानी की अपेक्षा सभी से है। इसलिए मेरा सभी मनीषियों से अनुरोध है, सभी सनातन परंपरा के अनुयायियों से अनुरोध है कि इस विषय के निरूपण में मैं स्वयं एक विद्यार्थी के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और एक विद्यार्थी के हेतु सदा अपने ज्ञान के स्तर को आगे बढ़ाने हेतु तत्पर हूँ। अतः अगर इसमें मुझसे कोई भूल होती है तो कृपया यथासंभव क्षमा करके मेरा मार्गदर्शन करते रहें और सनातन परंपरा के प्रति सभी हमारे गुरुओं का नमन करते हुए मैं इस विषय का छोटा सा उपस्थापन करता हूँ। और इस ग्रंथ की चर्चा करने से पहले हमारे समाज की जो वर्ण व्यवस्था है, जो प्रायः जन्मना वर्ण व्यवस्था है, इसके खंडन में कई 18वीं या 19वीं शताब्दी में कई लोगों ने इसका खंडन करने का प्रयास किया, परंतु वह खंडन सदैव निरर्थक ही साबित हुआ। समाज में आए कुछ बाहरी हस्तक्षेप के कारण हमारे समाज में जो अंत्यज हैं, जो हमारे शूद्र वर्ण के लोग हैं, उनको शोषण का शिकार होना पड़ा। उनकी जीवन की स्थिति अत्यंत कठिन हो गई। उसका कारण ये वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत नहीं है, अपितु हमें इतिहास के सापेक्ष में भगवान मनु को जो संरचना अभीष्ट है और जो हमारे ग्रंथों में जिस तरह की संरचना की परिकल्पना करके इस वर्ण व्यवस्था का निरूपण किया गया है, उसको हमें समझने की आवश्यकता है। तो अभी वर्तमान में हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं, 2020 में यह जब मैं संकलन कर रहा हूँ, तो मैं यह देखता हूँ कि विभिन्न वर्णों में आज प्रभुत्व का संघर्ष है। कई सामाजिक वर्ण, कई जातियां शोषित भी हैं, उनके मानवाधिकारों का हनन भी हुआ है पूर्व में। और इसका निराकरण हेतु ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या हमारी वर्ण व्यवस्था उनके उत्थान में सहयोग कर सकती है, ऐसा मैं सुझाव आगे रखता हूं। और इस वर्ण व्यवस्था के लोप होने के कारण सनातन अर्थव्यवस्था का लोप होने के कारण, धर्म व्यवस्था का लोप होने के कारण हमारे समाज के कई अंगों को कष्ट का अनुभव करना पड़ा है। इसे स्वीकृत करने में कोई हानि नहीं है, परंतु ये एक चिंतनीय विषय है कि हर व्यक्ति का मुक्ति मार्ग क्या है। और जब भी अधिकार विषय में चर्चा होती है, तो अधिकार विषय में जो चर्चा होती है उसका मूल सिद्धांत क्या है। तो भगवान वेदव्यास ने इन सारे वेदों का सार संग्रह करके पुराणों आदि में हमको अभी भी दे रखा है। तो अब देखने का विषय यह है कि पूर्व में हमारे जो अंत्यज थे, हमारे जो भाई बंधु थे, जो आज वर्तमान में शोषित और पीड़ित हैं और जिनको वर्ण व्यवस्था के विरोध में उकसाया जाता है, उनकी संरचना कैसे थी, जरा इस पे चिंतन करते हैं। पूर्व भारत में या कहना चाहिए जब तक भारत पर मुगलों का अथवा अंग्रेजों का आक्रमण नहीं हुआ था, भारत की समस्त व्यवस्थाएं वर्ण व्यवस्था के अनुरूप चलती थी। जहां तक बौद्धाती मतों का प्रश्न है, कई लोग ये आक्षेप करते हैं
कि वर्ण व्यवस्था के विरोध के कारण जैन और बौद्ध धर्म का प्रतिपादन हुआ। यह सर्वथा अनर्थ है, क्योंकि बुद्धों में और जैनों में स्वयं जो तीर्थंकर तथा जो बुद्धों में जो तथागत की जो पदवी होती थी, वह पदवी केवल एक विशिष्ट जातियों को ही दी जाती थी। विशिष्ट कहना यहाँ उचित नहीं होगा, केवल एक जातियों भर को तथागत बनने का दायित्व था। और इस दृष्टि में यह आक्षेप सही नहीं बैठता, क्योंकि निरंतर दर्शन आदि के चिंतनों के समक्ष यह देखा गया कि दोनों तरफ लोग वर्ण व्यवस्था का हमेशा पालन करते हुए आए हैं। तो इसके अनुरूप तो फिर क्या प्राचीन भारत में शूद्रों की वित्तीय स्थिति अथवा सामाजिक स्थिति ऐसी ही थी जैसी आज के समाज में है? क्या वो संघर्षशील थे सदा? तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भगवान मनु के द्वारा जो अभीष्ट संरचना है, इसमें जो दायित्व ब्राह्मणों और क्षत्रियों को दिए गए, उसके अतिरिक्त जो शूद्रों को जो और वैश्यों को जो दायित्व दिए गए, उनमें बहुत भेद है। देखने की बात यह है कि समाज में जो सामाजिक निधि होती है, जिसको हम कहते हैं कि जहाँ पे व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है, जीवन का जो अंततोगत्वा लक्ष्य है, उसको प्राप्ति करने में जो लोग सहायक होते हैं, उन लोगों के पास जाने में लोग सामाजिक निधि का प्रयोग करते हैं, सामाजिक निधि की आवश्यकता होती है। तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों में सामाजिक निधि की संरचना दी गई थी। सामाजिक निधि उनके पास थी, उनके पास प्रायः लोग आदर रूप में आते थे, उनको दक्षिणा आदि देते थे, परंतु उनके पास स्वयं का धन रखने का उनको अधिकार नहीं था। यह पातंजलि मुनि में अपने महाभाष्य में जो शिष्ट पुरुष की परिभाषा उन्होंने कही है, उसमें यह कहा गया है कि शिष्ट पुरुष अथवा आदरणीय पुरुष जो ज्ञान आदि की रक्षा करता है, वह पुरुष केवल एक कुंभ यानी एक घड़े अन्न का ही संचय करता है, और उसके अलावा उसके पास और कोई साधन नहीं होता। अगर विपत्ति आ जाए तो धन संचय भी करने की आज्ञा या धन संचय की का आदेश शास्त्रों द्वारा अभीष्ट नहीं है। क्षत्रियों को हमेशा देश रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। परंतु यह भी देखा गया कि भारत में जो अर्थव्यवस्था थी, भारत की अर्थव्यवस्था थी, वह विश्व की 32% से लेके 35% तक थी। तो 32 से 35% तक की जो भारत की उत्पादन की क्षमता थी, वह कहाँ से आती थी? ये हमारे सभी जो समाज के अभिन्न शूद्र और वैश्य समुदाय के लोग थे, ये उत्पादन करते थे। विभिन्न प्रकार के जो कलाएं हैं, उनका वो पीढ़ी दर पीढ़ी संपादन करते थे। जितना वाणिज्य है, अलग अलग क्षेत्रों में, ये हमारे शास्त्रों में यह भी देखा गया है कि भारत से मसालों का आयात पूरे विश्व में होता था। विभिन्न विभिन्न प्रांतों के लोग भारत में आते थे, अपना व्यवसाय करते थे। तो ऐसी स्थिति में एक और निषेध हम प्राप्त करते हैं कि जिन लोगों का जनेऊ आदि संस्कार होता है, जिनको हम द्विज कहते हैं, उन द्विजों को विदेश यात्रा का निषेध था। तो विदेश यात्रा का निषेध होने के कारण हमको ये ज्ञात होता है कि वह लोग तो बाहर नहीं जा सकते थे। तो इतनी अकूट संपदा का मालिक या स्वामी कौन होता था? तो हमारे जो शूद्र बंधुजन हैं, उनके दायित्व में भारत का सारा व्यवसाय था। उनके उनके दायित्व में वे समुद्र पार करके जाते थे। उड़ीसा में आज भी बाली जाने की एक परंपरा है, जिसका निर्वहन वहाँ के पारंपरिक लोग करते हैं, और उसी के द्वारा हम देखते हैं कि समाज में आर्थिक संपन्नता का जो उत्कर्ष था, वह हमारे शूद्र बंधुजनों के साथ पास था। और यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि अन्य कोई भी उदाहरण इतिहास आदि में संपन्नता के अन्य जातियों में नहीं दिखते हैं, जितने कि जो हमारे वैश्य और शूद्र बंधुजनों में होते हैं। तो यह उनकी सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति बहुत ही उत्कर्षपूर्ण थी, जब भारत वर्ण व्यवस्था का सम्यक अनुपालन करता था,
जैसा कि भगवान मनु को अभीष्ट था। जन्मना वर्ण व्यवस्था से जो शूद्रों के पास अधिकार होते थे, उनसे उनका आर्थिक उत्कर्ष होता था, परंतु ब्राह्मण आदि अन्य वर्णों का उत्कर्ष उनकी सामाजिक निधि से होता था, जहां वह धन आदि का संचय नहीं करते थे, यथासंभव दान करते थे और विद्या और विनय के अनुरूप इस समाज का मार्गदर्शन करते थे। तो फिर यह प्रश्न आता है कि अगर शूद्र आदि जन इतने संपन्न थे, इतनी अच्छी उनकी आर्थिक व्यवस्था थी, इतने शक्तिशाली थे आर्थिक रूप से और संपन्नता भी थी, तो फिर 19वीं सदी में उनका इस प्रकार से मर्दन क्यों हुआ? तो इसका भी उत्तर हम देते हैं। इसका उत्तर यह है कि जब मुगल काल में जब हमारे शूद्र भाइयों बहनों से उनके जो मूल व्यवसाय थे, जैसे कि शिल्प कला, जैसे कि पुष्प आदि का मंथन, जैसे कि मंदिरों का निर्माण, भारत में मंदिरों का सभी निर्माण मूलतः भारत के शूद्र बंधुजन ही करते थे, वे शिल्पी होते थे। आप देखें कि 800 सदी के बाद भारत में मंदिरों का निर्माण पूर्णतः बंद हो गया और मंदिर केवल एक धर्म का स्थान नहीं होता था। भारत में मंदिर एक आर्थिक केंद्र भी होता था, जहां पर अनेक लोग अपनी अपनी वस्तुओं का विक्रय करते थे और धार्मिक परिवेश में अपनी आजीविका को अर्जित करते थे। तो जब ये मंदिर आदि पर आधारित जब व्यवस्था समाप्त हो गई, तो हमारे समाज में जो प्रायः जो जिसको हम आंग्ल भाषा में कहते हैं आर्टिसन आर्टिफैक्ट्स जिसको हम कहते हैं, उनकी जो आवश्यकता थी वो घट गई। जो बहुत ही उच्च कोटि के जो शिल्प आदि हम लोग करते थे, चर्म शिल्प आदि करते थे, उसकी आवश्यकता पूर्णतः समाप्त हो गई। तो जो समस्या आज 2020 में हम लोग देख रहे हैं कि सर्वकार के अलावा हमारे पास वो स्किल नहीं है, वो कला नहीं है, ताकि हम अपने आप को अपनी आजीविका अर्जित कर सकें। और इस वजह से हमारे अन्य जो समाज के बंधुजन हैं, उनको अत्यंत कष्ट का अनुभव करना पड़ा, उनकी आजीविका का लोप हो गया और कोई भी अन्य वृत्ति के अभाव में उनका जीवन कष्टमय हो गया। यह आक्रांताओं का स्वाभाविक ये आक्रांताओं के आने के कारण जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, उसके अनुरूप हमारे शूद्र भाइयों बहनों को अत्यंत कष्ट सहना पड़ा। और कष्ट सहने के बाद यह एक स्थिति उस समय ऐसी भी आ गई कि जिस समय केवल लोग अपने अपने प्राणों की रक्षा करते रहे। 800-900 साल हिंदुओं ने केवल अपने प्राणों की रक्षा की है और इसके इतर सामाजिक उत्कर्ष पे कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया है। इसके उपरांत एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जिसको बहुत संवेदनशीलता के साथ देखा जाना चाहिए। एक विषय आता है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता जैसा विषय हमारे समाज में कैसे आया, क्यों आया, इसको आज वर्तमान में कोविड महामारी के सापेक्ष में देखना आवश्यक है। वस्तुतः जो भारत की संस्कृति है, इसमें स्पर्श करना सदैव वर्जित माना गया है। पर स्त्री या पर पुरुष इत्यादि उनका जो जो स्पर्श निषेध है वो बहुत ही स्पष्ट है और इसीलिए हमारे यहाँ अभिवादन में हमेशा हाथ जोड़ के नमस्कार किया जाता है या साष्टांग दंडवत अगर किसी को प्रणाम करते हैं, तो स्पर्श की का कहीं विधान नहीं है। आजकल आंग्ल पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में जो विभिन्न स्पर्श आदि से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की जो प्रतिक्रिया है, वो ना केवल रोग मूलक है, अपितु शरीर में जो सत्व जो संचित होता है, उसका भी स्पर्श के माध्यम से आपका तेज नष्ट होता है। इसलिए वस्तुतः भारत में स्पर्श की परंपरा तो हमेशा से ही निषेध रही है। वर्णों में क्या, अपितु मित्रों में भी घर के संबंधी जनों के बीच में ही केवल जो आत्मीय जन होते हैं, जिनका स्पर्श शास्त्र द्वारा अनुमित है,
उन लोगों में ही स्पर्श जो है स्वीकार्य है, अन्य लोगों में स्पर्श जो है सर्वथा निषेध है। तो अस्पृश्यता वास्तव में भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। ऐसा अ, हमारे हमारे एक विशेष वर्ण के बंधुओं के साथ ऐसा अत्याचार हुआ, यह कहना ठीक नहीं है। अवश्य ही मुगल काल के प्रभाव में जिस तरह का कार्य उन लोग से कराया गया, उसके कारण ये अस्पृश्यता जो है वो अपने मूल रूप से हट गई, और जिसका कारण है कि आज हमको उससे पार पाना है, और हम लोग बहुत आगे तक पार भी पा चुके हैं। तीसरी चीज ये है कि एक आक्षेप लगाया जाता है हिंदुओं पे कि हमने अपने समाज के कुछ बंधुओं को मैला ढोने पे मजबूर किया। तो मैला ढोने की जो परंपरा है, यह भी हिंदुओं में कहीं पे भी नहीं थी। सनातन व्यवस्था में अगर आप कुछ ग्रंथों का अध्ययन करें अथवा कुछ लोक परंपराओं का अध्ययन करें, तो वस्तुतः शौच आदि के कार्य गृह में कभी होते ही नहीं थे। अभी भी अगर आप मय मतम का अनुसरण करें अथवा किसी भी नित्य शौच प्रक्रिया का अध्ययन करें, जैसा कि आज हम देखते हैं कि शौचालय हमारे घर में है, हमारी सरकार आदि भी इसका प्रोत्साहन कर रही है कि आज सीवेज सिस्टम बन चुके हैं तो हमारे घर में शौचालय है। परंतु प्राचीन परंपरा में हम कहीं ये नहीं देखते हैं कि जहां हमारा वास है या आवास है, उसी के अंदर या उसी के भीतर हमारे यहाँ शौच की भी व्यवस्था है। तो ऐसी एक असम ये जब ऐसी कोई संरचना है ही नहीं, जब ऐसी कोई संरचना दिखती ही नहीं, जब व्यक्ति अपने मल आदि का निस्तारण अपने गृह में करें, तो उसको ढोने का प्रश्न तो होता नहीं। मैं बताता हूं, अगर आप लखनऊ आदि जाएं, तो लखनऊ आदि में आप देखेंगे कि पुराने जो पाश्चात्य या मुगल इमारतों में कई जगह हमाम नाम के जो है कक्ष बने हुए हैं। इसे वह स्नान घर और शौच गृह कहते हैं। तो आक्रांताओं के कारण हम लोगों ने यह परंपरा को इस परंपरा को हमने देखा। चूंकि हमारे बंधुजन जो थे उनकी आजीविका नष्ट हो गई थी, इसलिए जो आक्रांताओं के प्रभाव में उन्होंने इस परंपरा से स्वयं को जोड़ लिया, और जोड़ने के कारण इस परंपरा के साथ वो जुड़ गए, और पीढ़ी दर पीढ़ी विकल्प के अभाव में उनके ऊपर अमानवीय व्यवहार होता रहा। इसका कारण हमारी चातुर्वण्य व्यवस्था नहीं है, अपितु जो आक्रांताओं ने उनके स्वाभाविक जीविकोपार्जन के साधन को छीन लिया, हमारी सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया, हमारे ऊपर हमारे जो समाज के नेता थे उनके ऊपर सदैव प्राणों का संकट मंडराता रहा। उसके कारण हम देखते हैं कि हमारे भाइयों की यह स्थिति हुई, और इसके लिए कहीं से हमारी वर्ण व्यवस्था जो है वो जिम्मेदार नहीं है। फिर हम आते हैं एक और अन्य विषय पे। अन्य विषय ये है कि ऐसा कहा जाता है कि वेदों का अधिकार पढ़ने का सभी को है, ज्ञान का अधिकार सभी को है, और ज्ञान का अधिकार सभी को होने के कारण जो विशेष अधिकार अनाधिकार बनाए गए हैं वेदों आदि के पढ़ने के संबंध में, उनसे हमारी चातुर्वण्य व्यवस्था जो है वो शोषक प्रतीत होती है। क्योंकि वे कुछ लोगों का मत है कि वेदों में ऐसा कहीं अभीष्ट नहीं है कि कुछ लोग इसका सम्यक रूप से अध्ययन ना करें। तो यहाँ पे सनातन धर्म का एक विशिष्ट गुण हमको देखना चाहिए। चूंकि भगवान मनु ने इस पूरी प्रकृति के विज्ञान को समझा हुआ था, और उस विज्ञान को समझकर इस संविधान की संरचना की, जिसमें उन्होंने ये जाना कि एक व्यक्ति को या एक किसी समुदाय को अगर कोई कार्य करने से कोई फल प्राप्त होता है, तो दूसरे व्यक्ति को वही फल जो है वो निषेध से भी प्राप्त हो जाता है। वर्तमान में शिशिर ऋतु आ रही है, अभी ऋतु संधि का काल है। ऋतु संधि में हम देखते हैं कि प्रायः लोगों को छोटे मोटे रोग होते रहते हैं। अब इसमें चिंतन आता है दधी का। दधी जो है वो सारे पूरे भारत में बहुत प्रिय वस्तु है, जो सभी लोग इसका चाव से सेवन करते हैं। परंतु
देखने का विषय ये है कि शिशिर ऋतु जब आती है तो कुछ व्यक्तियों को दही का सेवन बलवर्धक होता है, उनके लिए बलवर्धक सिद्ध होता है, परंतु कुछ लोगों के लिए वह रोग कारक सिद्ध हो जाता है। अब यहाँ देखिए कि दधी जो है वो एक स्वयं में एक पदार्थ है। हर व्यक्ति की ग्राह्यता अलग-अलग है, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग-अलग है। तो जो आरोग्य का अभीष्ट फल है, वह किसी व्यक्ति को या बलवर्धन का जो अभीष्ट फल है, वो किसी व्यक्ति को सेवन से प्राप्त होता है, परंतु दूसरे व्यक्ति को सेवन करने से रोग प्राप्त होता है, उसको आरोग्य प्राप्त नहीं होता। अतः उसको वही फल जो है वो निषेध का आचरण करने से होता है। तो यह बात हमारे बंधुजन समझें कि वेदों का अध्ययन जो है, वेदों में जो अभीष्ट ज्ञान है, वह अभीष्ट ज्ञान पुराणों में भगवान वेद व्यास ने सम्यक रूप से निरूपण कर दिया है। ऐसा कोई भी विषय जो उपनिषदों या वेदों की संहिताओं या ब्राह्मण और आरण्यक में नहीं है या है, ऐसा कोई भी ज्ञान जो इन सभी में है, ऐसा कोई भी अंश ऐसा नहीं है जो पुराणों के माध्यम से भगवान वेद व्यास ने सबके लिए सुलभ नहीं कर दिया गया है। यह एक विषय हुआ। दूसरा विषय यह है कि वेदों का अध्ययन व्यक्ति क्यों करता है? तो इसका उत्तर यह है कि चूंकि द्विजों के ऊपर ऋषि ऋण होता है, उस ऋषि ऋण के दायित्व के निर्वाहन हेतु वे अपना स्वाध्याय करते हैं और स्वाध्याय के फलस्वरूप उनको वेदों का अध्ययन करना होता है, यह उनका दायित्व है। तद अनुगुणम इसमें एक और विषय है कि हर व्यक्ति वेदों को पढ़कर उसका अर्थ नहीं निकाल सकता। जितनी सहजता से अर्थ पुराण आदि में हम सभी को उपलब्ध हो जाता है, वैसा अर्थ वेदों के साक्षात अध्ययन करने से नहीं होता। उसके लिए हमें अन्य ग्रंथों का सहाय लेना पड़ता है, ये एक अन्य विषय है। परंतु केवल वेदों का अध्ययन करने से या वेदों को पढ़ने से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। दूसरी तरफ जिनके लिए वेदों का निषेध है, वे केवल निषेध आचरण करके भी स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। तो स्वामी जी हमारे आचार्यों ने स्पष्ट किया है कि फल का निषेध किसी को भी नहीं है, और इसलिए हम यह देखते हैं कि जब भी ऐसा कोई प्रश्न आता है, यह समझा जाना चाहिए कि निषेध आज्ञा का आचरण करने से भी हमको अभीष्ट फल की प्राप्ति संभव है। और यह बात समझने योग्य है कि सभी हमारे बंधुओं के लिए ज्ञान सर्वदा भगवान वेद व्यास ने सभी पुराणों के माध्यम से सबके लिए सुलभ किया हुआ है। अतः हम ये देखते हैं कि जो सामाजिक रूप से जो भी आक्षेप वर्ण व्यवस्था पे लगाए जाते हैं, जैसे अस्पृश्यता के बारे में, जैसे कि वेदों के ना पढ़ने के अधिकार के बारे में, जैसे कि मैला आदि ढोने जैसी कुपरंपराओं का कारण अगर कोई आक्षेप लगाता है वर्ण व्यवस्था पे, तो ये सर्वथा अनर्थ है, इसको कभी भी स्वीकार्य नहीं किया जाना चाहिए। अब जो चौथा विषय का निरूपण है कि वर्ण व्यवस्था कैसे अपने व्यवसाय से जुड़ी हुई है और इसका क्या कारण है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम एक वर्ण में पैदा हुए तो क्या ये आवश्यक है कि हम उसी व्यवसाय को करें। तो यहाँ पे एक सृष्टि का विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ मैं अभिमन्यु का उदाहरण देना चाहूंगा कि गर्भ में गर्भस्थ शिशु जो होता है, उसकी जो सीखने की क्षमता रहती है वह एक जीवित पुरुष से कहीं अधिक होती है। हम देखते हैं कि बाल्यावस्था में कुछ शिशु जो इस भूमि पे जन्म लेते हैं, वह स्वयं उनकी प्रज्ञा और मेधा इतनी अधिक होती है कि वह किसी भी विषय को पकड़ने में बहुत ही सहजता अनुभव करते हैं। और उस सहजता का कारण क्या है? कुछ तो पूर्व जन्म कृत्य कर्मों के कारण, पूर्व जन्म की विद्या के कारण अवश्य लोग सीखते हैं। दूसरा, गर्भस्थ शिशु का जो पर्यावरण रहता है, जिस प्रकार के पर्यावरण में वो पलता बढ़ता है, जिस प्रकार की बातें वो सुनता है, उससे उसके मस्तिष्क का विकास उस दिशा में होता है और ऐसे विकास होता है कि वह
उन विद्याओं को जब वो जन्म लेता है, अगर उसने गर्भ में ही सीख ली हैं, तो वह उन्हीं के साथ पैदा होता है। गर्भस्थ शिशु पिता का व्यवसाय सीखने में अत्यधिक सक्षम होता है, क्योंकि पिता का सदैव माता के साथ संवाद होता है, घर में बुजुर्ग हैं, उनका संवाद होता है और गर्भस्थ शिशु इस व्यवस्था से उस ज्ञान को प्राप्त करने में हमेशा सुलभ रहता है उसके लिए। तो इस सुलभता के कारण जब वो जन्म लेता है, तो आधी विद्या तो वह स्वयं पहले से ही जानता है और इसलिए अगर वह व्यवसाय वह चुनता है, तो निश्चय ही उसमें उसका नैपुण्य पहले से ही सिद्ध होता है और इस प्रकार जो हमारी चातुर्वर्ण्य व्यवस्था है, जिसमें सामाजिक व्यवस्था का सन्निवेश है, पूर्व जन्म और आने वाले जन्मों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए जो हमारे दायित्व हैं, जो हमारे ऋण हैं, उनका निर्वहन सम्यक रूप से करने हेतु ये चातुर्वर्ण्य व्यवस्था बहुत ही उपयुक्त है। स्वामी जी ने यह मनु भगवान को जो अभीष्ट ज्ञान था, जो अभीष्ट व्यवस्था थी, उस ज्ञान को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुनः लिखा है। हम विषयवार इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे और आपसे अपेक्षा है कि आप हमसे जुड़े रहें और इस चैनल को देखकर अपना ज्ञानवर्धन करें और हमारा भी यथासंभव मार्गदर्शन करें। नमस्कार।